हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइस। तो आज हम लोग लीड कोड में आज अगला प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या होता है उसको पहले समझेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जो भी स्टार्टिंग जो नंबर होता है ना स्टार्टिंग से, जैसे कोई नेम हो गया FLOW, ठीक है, तो ये प्रेफिक्स हो गया। ये पहला क्या प्रेफिक्स है, सारे प्रेफिक्स है। स्टार्टिंग से जो स्टार्ट हो रहा है प्रेफिक्स हो गए, पीछे से स्टार्ट हो जाए वो सफिक्स होते हैं। जिसमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रेफिक्स कौन सा है, तो बहुत से मतलब एरे रहेंगे या फिर बहुत से लेटर होंगे, उसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रेफिक्स कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉमन फाइंड आउट करना है किसमें, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग एमोंगेस्ट एरे, तो ये एक एरे दिया हुआ आपका इनपुट के अंदर, फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट। तो इसके अंदर हम लोग पता करना है कि इसके अंदर के जो लेटर्स है FLOW, इसमें लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स कौन सा है, कितने नंबर तक का लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स है, मतलब कौन कौन सा नंबर है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है फ्लावर, ठीक है, तो इसको मेंशन करते हैं फ्लावर, ठीक है, और एक है फ्लो और एक है फ्लाइट। ठीक है, तो इसका प्रेफिक्स f है एक, इसका भी प्रेफिक्स f है, ठीक है, इसका भी प्रेफिक्स एक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं FL हो गया दो, FL इसके अंदर भी है, FL इसके अंदर भी, O इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी O है मगर इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स क्या हो गया, F और L। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स को आपको फाइंड करना है। अगर वो लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स नहीं है तो क्या आएगा, देयर इज नो कॉमन प्रेफिक्स एमंग द इनपुट स्ट्रिंग, मतलब कुछ नहीं होगा, ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे कैसे, तो चलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं कि लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या मेंशन है कि ये कह रहा है कि एक एरे है। ठीक है, तो ये एक एरे है, ठीक है, ये जो बिग ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसकी डिक्लेरेशन होता है कि ये एक एरे है। तो हम लोग भी एक एरे यूज करेंगे। एरे क्या करेंगे, पहले इसको एरेस को इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एरेस डॉट शॉर्ट यूज करेंगे, एरे डॉट शॉर्ट यूज करते हैं ताकि जो कोई भी एरे हो उसको हम लोग इजिली शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एरे क्या हो गया, जो भी एरे होगा ये शॉर्ट हो जाएगा। फ्लावर जैसे एक सीक्वेंस में आएगा FLOW से, ये ऑलरेडी ये शॉर्टेड दिख रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, क्योंकि एक किस टाइप का है, स्ट्रिंग है, सारे वैल्यूज क्या है, स्ट्रिंग, डबल कोटेशन के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में S1 मेंशन करते हैं। S1 के अंदर क्या मेंशन करेंगे, STRS। ठीक है, STRS के अंदर है, ठीक है, STRS। अब इसके अंदर एरे है, तो एरे क्या होगा, इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक और स्ट्रिंग मेंशन करते हैं, स्ट्रिंग। अब इसका नाम रखते हैं S2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, S2 को भी STRS डॉट, ठीक है, STRS डॉट लगाएंगे या फिर STRS रह देते। ठीक है, ये एरे है, तो ठीक है, एरे के अंदर अब इसके लेंथ को काउंट करेंगे। तो इसका लेंथ क्या होगा, पूरा लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, STRS डॉट लेंथ माइनस करेंगे, STRS डॉट लेंथ -1। क्योंकि ये STRS डॉट लेंथ -1, क्योंकि पहले हम लोगों ने एक स्ट्रिंग दिया है S1 डिक्लेयर किया, वो कहाँ से, इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट, तो 0 इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, फ्लावर का, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा STRS क्या है, ये एक आगे से स्टार्ट होगा, मतलब 1 होगा, STRS लेंथ -1। ठीक है, STRS लेंथ 1, तो ये हम लोगों ने दो स्ट्रिंग बना लिए। अब एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, इंट लिखते हैं, इसको प्री नाम रख देते हैं। ठीक है, प्री में क्या है, पहले से डिक्लेयर करते हैं 0, प्री डिक्लेयर हो चुका है, हम लोगों ने दो स्ट्रिंग और प्री डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल लूप यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इसका लेंथ पूरा पता नहीं कि कितना बड़ा एरे हो सकता है, इसके अंदर के कितने लेटर्स है फ्लावर्स के अंदर, या कुछ भी पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो वाइल लूप यूज करते हैं। तो वाइल लूप में यूज करते हैं प्री। प्री क्या होना चाहिए, नॉट प्री ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, पहला है जो S1 जो लेंथ हो, मान लीजिए प्री को हम लोगों ने 0 डिक्लेयर किया, तो 0 से कोई भी नंबर बड़ा हो तभी ये लूप चलते हैं, S1 डॉट लेंथ, इस लेंथ के इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा हुआ तभी ये चलेगा। ठीक है, और इसके साथ एक और कंडीशन लगे, एंड कंडीशन लगाते हैं, उसमें क्या रखते हैं, प्री क्या होना चाहिए, प्री इससे भी बड़ा होना चाहिए। प्री किससे होना है, S2 से भी बड़ा होना चाहिए। S2 भले सॉरी, S2 क्या होना चाहिए, प्री से बड़ा होना चाहिए, S2 डॉट लेंथ, S2 डॉट लेंथ, प्री क्या होना चाहिए, प्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो प्री एक क्या किया, प्री एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये 0 है, ठीक, इसको इंटीजर लिया है, जैसे जैसे ये काउंट करेगा, इंडेक्स पोजीशन मतलब काउंट करेगा, FLO को काउंट करेगा, जहां तक ये सही होगा वहां तक ये चलेगा। ठीक है, तो प्री हमेशा क्या होना चाहिए, S1 से बड़ा होना चाहिए, और प्री हमेशा क्या होना चाहिए, S2 से
तो यहाँ पे हम लोगों ने वाइल लूप यूज किया, तो प्री क्या होना चाहिए, प्री क्या होना चाहिए, S1 से छोटा होना चाहिए, मतलब S1 हमेशा बड़ा होना चाहिए और S2 बड़ा होना चाहिए किससे, प्री से, तो ये कंडीशन चलेगा। ठीक, अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग इफ कंडीशन यूज करते हैं। इफ में क्या मेंशन करेंगे, जो S1 होगा, S1 जो होगा, S1 के कैरेक्टर, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करना है, कैरेक्टर को चेक करना है। जैसे फ्लावर FLO, कैरेक्टर का मतलब इंडेक्स पोजिशन FLOW, हर कैरेक्टर का अपना अपना होगा, ठीक है, साइज। कैरेक्टर हो गया CHR, अब इसके लिए एट यूज कर, कैरेक्टर एट इंडेक्स पोजिशन किसका, प्री का, ठीक है, जो प्री चलेगा, प्री चला, ठीक है। अगर ये इंडेक्स पोजीशन क्या है, कैरेक्टर किससे होना चाहिए, मैच कराते हैं, अगर इक्वल हो जाए किससे, S2 से, S2 डॉट कैर एट आई, ठीक है, कैर एट आई का प्री की यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों का कैरेक्टर जो हो, जो एरे चले, जैसे FLOW है, F मैच कर गया है इसका, ठीक है, S1 का, फिर F मैच कर गया S2 का, तो ये काउंट क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर ये मैच कर जाता है तो ही क्या करे, ये आगे बढ़ेगा। ट्रू कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या कर दे, प्री को क्या कर दे, प्लस प्लस कर दे, ठीक है, एक एक बढ़ा दे। अगर ये मैच नहीं करता है तो क्या होना चाहिए, मैच नहीं करता है तो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, क्या कर जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, वहीं पे लूप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं पूरा डिटेल्स में। तो जैसे कि हम लोगों ने एक प्री डिक्लेयर किया, प्री डिक्लेयर किया, प्री क्या है, 0 है, ठीक है। अब प्री क्या है, 0, ठीक है, 0, इसका S1 का कैरेक्टर का लेंथ पता करते हैं, ठीक है। तो S1 का कैरेक्टर का लेंथ कितना, FLOW, ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पे प्री आ गया 0, फिर अब S2 का कैरेक्टर का लेंथ पता करते हैं, तो S2 का कैरेक्टर का लेंथ कितना है, FLOW। तो ये कैरेक्टर कैसे निकल रहा है लेंथ, हम लोगों ने यहाँ डिक्लेयर कर दिया S2 लेंथ S-1, तो ठीक है, ये लेंथ ऐसे निकल रहा है। तो इसका कैरेक्टर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 4, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, तो नीचे जाएगा, ठीक है। अब S1 की बात करते हैं, S1 पे क्या है, S1 डॉट कैरेक्टर एट प्री, कैरेक्टर प्री 0 इंडेक्स पोजीशन, अब इसको सेपरेट काउंट कर रहा है, सेपरेट हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गया, सेपरेट हो गया, FLOWER, ठीक है। तो अभी 0 पे क्या है, F, और F किसके इक्वल कर रहा है, S2 की बात करें, S2 का क्या है कैरेक्टर, S2 का है आपका फ्लो, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, इसको हटा के, तो S2 का है हमारा फ्लो, ठीक है, तो फ्लो बना लेते हैं, FLOW, तो ये 0 1 2 3, ठीक है। तो F क्या है, इस पर भी F है, तो ये क्या होगा, ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये क्या प्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्री क्या हो जाएगा, प्री हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही करके ये वापस जाएगा, ठीक है। अब कैरेक्टर 2 पे जाएगा तो L हो जाएगा, और L इसके अभी क्या हो जाएगा, ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो प्री कितना हो गया, 2, ठीक है। तो प्री कितना हो गया, 2। इसी तरह से लूप चला, अगर ये मैच नहीं करता, मान लीजिए अगर फ्लावर के बाद O हो गया, ठीक है, तो O हो जाएगा, फिर ये इसके बाद ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर मैच नहीं करता है तो ब्रेक पे चला जाएगा, ब्रेक पे क्या होगा, ये लूप ब्रेक कर जाएगा। जैसे लूप ब्रेक कर जाएगा तो इसको हम लोग प्रिंट करा देंगे जहाँ तक मैच करें, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स निकालना है। तो यहाँ पे रिटर्न करते हैं क्या, अब रिटर्न करेंगे, रिटर्न में क्या मेंशन करेंगे, S1, ठीक है, S1, क्योंकि S1 हम लोग इसलिए यूज़ करके स्ट्रिंग बड़ा है, ठीक है, S1 स्ट्रिंग ही यूज़ करेंगे, S1 डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, सब स्ट्रिंग में क्या मेंशन करें, 0 और I प्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि हम लोग यहाँ 0 की यूज़ कर रहे हैं, 0 की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 0 कोई भी जो इंडेक्स पोजीशन होगा ना, 0 मान लीजिए कोई भी स्टार्ट हुआ, फ्लावर F क्या है, 0 से स्टार्ट हो, और प्री कहाँ है, इसका लॉन्गेस्ट ये बताएगा, लॉन्गेस्ट आपका प्रीफिक्स बताएगा कहाँ तक ये लंबा चला, 0 से कहाँ तक चला। मान लीजिए 0 1 2 ये स्टार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया, मानते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, FLOW तक, यहाँ तक हुआ FLO तक, ठीक है। तो कितना आया, 1 से 2 तक आया, ठीक है, 0 से 1 2, ठीक, इतना प्रीफिक्स आया। तो इसका लास्ट में हम लोग क्या काउंट कर लेंगे, FL, सब स्ट्रिंग क्या हो गया, FL, ठीक है। तो ऐसे चलेगा, इसलिए हम लोग 0 यूज़ किए कि 0 स्टार्टिंग से लास्ट तक यहाँ तक ये प्री चलेगा, प्लस होते। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर क्या, S1 डॉट सब स्ट्रिंग पे एरर है, ठीक है, मेथड विथआउट इंट, ठीक है, तो इंट को बोल रहा है, ओके। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग गलत स्पेलिंग हो गया है, तो यहाँ पे SUB करेंगे, SUB सब स्ट्रिंग यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से रन करते हैं, तो ये हमारा कोड पूरी तरह से चल रहा है, ये पूरा आउटपुट आ गया। अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है।
तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें लुक कोड वाइज को ऐसे अच्छी वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।